आपको बता दें, शराबबंदी पर अब पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई तीस मार खा नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आंदोलन करना चाहिए, वो लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी रणनीति 14 फरवरी के बाद में बताऊंगी। शिवराज जी और वीडी शर्मा दोनों ही संत व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता उसके बाद भी क्यों शराबबंदी में अड़चन आ रही है। तो शराबबंदी पर इससे पहले भी पूर्व सीएम उमा भारती का बयान आ चुका है। इस बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि 14 फरवरी के बाद जब उनकी यज्ञ समाप्ति होगी उसके बाद वो शराब आंदोलन को लेकर कोई कदम उठाएंगी। फिलहाल शराबबंदी आंदोलन को लेकर अब उन्होंने बयान फिर से दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई 30 मार खा नहीं हूं। आइए सुनते क्या कुछ कहा उमा भारती ने। आपके खिलाफ अकेले मैं नहीं हूँ। शराब के खिलाफ तो इस प्रदेश का 80% जनमत है और मीडिया तो पूरा ही शराब के खिलाफ है, चाहे विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। मैंने किसी को शराब का समर्थन करते नहीं देखा। मैं आपको बताऊं तो वो लोग करें ना, उनको जो करना है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा थोड़ी मानती हूँ। मैं शराब के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूँ। शिवराज जी हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, परम सतोगुणी चरित्र के व्यक्ति हैं। निजी जीवन में उनकी शुचिता साधु संतों जैसी है। वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति हैं। वीडी शर्मा भी इसी प्रकार से हैं। जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। के बारे में मैं शिवराज जी से चर्चा करूंगी, लेकिन जिनको इस पे बोलना है वो लोग मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, यहाँ तो उमा भारती साफ कह रही हैं कि जिनको बोलना है वो बोले, मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हाँ, मैंने ये बयान तो दे दिया था, लेकिन अब सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जाहिर सी बात है साहिदा, यदि कोई सवाल उठाएगा तो सवाल उनसे भी किए जाएंगे। और उमा भारती जी वही है, पूर्व मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की, और लगातार कई ऐसे मुद्दों को उठाती रही। वो गंगा की बात करती रही, वो शराबबंदी की बात करती रही। लेकिन 14 जनवरी को उन्होंने कहा था कि यदि शराबबंदी नहीं हुई तो मैं सड़क पर दिखाई दूंगी। अब 14 जनवरी के बाद 14 फरवरी को हो रही है। 14 फरवरी को वो अपनी फिर एक बार रणनीति बताने वाली है लोगों को कि आखिर शराबबंदी को लेकर क्या कहा जाएगा। लेकिन उनके भाषाई जो बात जैसा जिस तरह से उन्होंने कहा है, उन्होंने शिवराज जी को संत की तरफ इशारा कर दिया कि उस तरह के हैं, वीडी शर्मा के लिए कह दिया। लेकिन कई बार राजनेता बात ही बात में उसमें बहुत कुछ कह जाते हैं और उसका असर, उसका इशारा भी दिखाई दे रहा है। इतना जरूर समझ आ रहा है कि उमा भारती शराबबंदी को लेकर एक बार फिर राग अलाप रही है, बल्कि ये कह भी रही कि 14 फरवरी को ये दिखाई भी देगा। अब वो किस तरह की उनकी रणनीति होगी, और उन्होंने कुछ जगह का आज नाम भी लिया, जैसे हनुमानतिया का जिक्र किया है, देवरी का जिक्र किया है। ये कहा कि ये वो घटनाएं हैं जो ये बता रही कि शराब के कारण कितना नुकसान होता है या शराब से क्या होता है। तो उन्होंने एक बार फिर कहा है कि शराबबंदी को लेकर वो अपनी बात को नहीं छोड़ी है और शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो चाहते कि उमा भारती सामने आए, तो वो लोग क्यों नहीं आ जाते जो पहले से बात कर रहे हैं, वो भी आ जाए सामने। मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ूंगी। और 14 फरवरी को एक बार फिर उमा भारती अपनी बात भी रखने जा रही, हो सकता है मीडिया के सामने भी खड़ी हो। अब क्या होगी रणनीति, इस पर हम सबकी नजर है। पर इतना जरूर है कि शराब की बात कर कर उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भूचाल चला दिया। जाहिर सी बात है मनोज सर कि 14 फरवरी के बाद वो जरूर बात करने की कोशिश करेंगे वीडी शर्मा जी से भी और मुख्यमंत्री से भी। और बार बार वो यही कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अड़चन कहां पर आ रही है। हालांकि उनको ये भी पता है कि नई शराब नीति भी प्रदेश भर में आ गई है, बावजूद इसके वो इस तरह से अनजान बन रही हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख के बाद क्या होने वाला है। सही कह रहे हैं आप। अड़चन की जहां तक बात करें, देखिए अड़चन बड़ी स्पष्ट है। सरकार के लिए सबसे बड़ा राजस्व का कहीं से हिस्सा आता है तो वो शराब से आता है, खनन से आता है। ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ से शराब के जहाँ से सरकार के खजाने में एक भारी पैसा आता है, एक बजट तैयार होता है। और बजट से पहले जिस तरह नई शराब नीति भी आई है तो वो भी इस तरफ इशारा कर रही है कि सरकार इसको बंद करने की तैयारी में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही नेता उमा भारती लगातार अपनी बात पर अड़ी हुई, अपनी बात को कह रही, पर वो जो कहती है वो थोड़े दिन बाद बदल जाता। इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी उन पर कटाक्ष किया था कि वो बड़ी विश्वसनीय नेता है, पर उनका विश्वास बना रहे। हम चाहते कि वो यदि बात कहती है तो हम भी उनके साथ आकर खड़े मैदान में हो जाएंगे। तो क्या इस बार 14 फरवरी को जो बात कही वो उस पर अडिग रहेंगी या अपनी रणनीति को वो आगे के लिए बढ़ा देंगी, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन अड़चनें हैं सरकार के सामने। अड़चन है कि कैसे अपने बजट को तंदुरुस्त किया जाए, कैसे अपने बजट को बढ़ाया जाए। और सरकार के लिए जब बजट का साधन शराब है, खनन है, तो उनकी तरफ सरकार बढ़ती भी है और इसीलिए शायद दिक्कतें हो रही होंगी। हालांकि कई राज्य हैं, गुजरात है, बिहार है, जहाँ शराबबंदी हुई है
उसके बाद उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिणाम सामने आए, तो निश्चित है शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री हैं वो इस पर विचार भी कर रहे हो। पंकज जी आप हमारे साथ पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। पंकज जी मनोज जी क्या कुछ सवाल करेंगे आप? शाहिदा एक बार जरूर सुनवाइए कि उमा भारती ने कहा क्या, फिर हम प्रतिक्रिया ले जी लेते जी हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। उमा भारती ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए। शराब के खिलाफ अकेले मैं नहीं हूँ। शराब के खिलाफ तो इस प्रदेश का 80% जनमत है और मीडिया तो पूरा ही शराब के खिलाफ है, चाहे विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। मैंने किसी को शराब का समर्थन करते नहीं देखा, मैं आपको बताऊं। तो वो लोग करें ना, उनको जो करना है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां थोड़ी मानती हूँ। मैं शराब के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूँ। शिवराज जी हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, परम सतोगुणी चरित्र के व्यक्ति हैं। निजी जीवन में उनकी शुचिता साधु संतों जैसी है। वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति हैं। बीडी शर्मा भी इसी प्रकार से हैं। जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। के बारे में मैं शिवराज जी से चर्चा करूंगी, लेकिन जिनको इस पर बोलना वो लोग मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? और इस पूरी खबर पर मनोज जी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी, और जेपी धनोपिया जी जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, और उनसे हम बात करेंगे। जी मनोज जी। पंकज जी क्या आपको लगता है बार बार उमा भारती जी शराबबंदी को लेकर सामने आ जाती है? पहले 14 जनवरी उन्होंने कहा, अब एक बार फिर कहा कि 14 फरवरी को अपनी रणनीति तय करने वाली है, पर उन्होंने संत की तरफ जोड़ दिया है शिवराज जी और बीडी शर्मा जी को, और उम्मीद ये करते हैं कि शायद वो मेरी बात को समझ जाए। देखिए, उमा भारती जी तो खुद संत हैं और जिस प्रकार के उनके राजनीतिक और नैतिक जीवन में शुचिता के नए मानदंड प्रतिमान जो उमा दीदी ने स्थापित किए, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी नेता है, उनकी हम बातों का अनुकरण करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और उमा दीदी ने तो शराबबंदी की बात करी, हम तो मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के नशे से लोग मुक्त हों, और उसके लिए जिन सामाजिक मोर्चों पर काम करना है, जिन जन जागृति के मोर्चों पर काम करना है, सरकार वहां भी काम कर रही है। और जहां तक शराब का विषय, व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर मैं भी शराब को पसंद नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे लोग जो निजी जीवन में शराब को पसंद नहीं करते और शराब जो पीते हैं उसके ऊपर एक वैधानिक चेतावनी लिखी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी प्रकार नई रणनीति भी लेकर आ गए सर। जी क्या कह रहे हैं? नई, मैंने कहा आप नई शराब नीति और नई रणनीति भी लेकर आ गए कि शराब कैसे? नहीं, रणनीति का विषय नहीं। देखिए मनोज जी, हमको इस विषय को समझना पड़ेगा कि रातों रात बिना सामाजिक चेतना जागृति के एकदम ये कदम नहीं उठाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर जो विशेषज्ञ इनके जिनके हाथ में इस सारे विषय के सूत्र हैं, वो जरूर इस पर निर्णय करेंगे। उमा जी ने स्वयं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगी। तो मुझे लगता है कि उमा जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होगी, प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत होगी, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सार्थक रास्ता जरूर निकल के आएगा। जेपी धनोपिया जी, नमस्कार। जेपी धनोपिया जी, फिर से एक बार उमा जी ने कहा है कि उमा जी ने एक बार फिर कहा है कि 14 तारीख को वो अपनी रणनीति तय करेगी, पर उन्होंने कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, पर कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि पक्ष में नहीं है तो क्यों नहीं आ जाते, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मनोज जी, उमा भारती जी शायद कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में माहिर हो गई हैं, वरना कहती कुछ और है, होता कुछ और है, और कर कुछ नहीं पाती हैं। वो शराबबंदी को लेकर हमेशा 4 बार घोषणाएं कर चुकी, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। खुलकर बोलें और सीधी बात करें। ये कौन सा तरीका है कि साहब शिवराज जी साधु संत हैं, वो कुछ नहीं करते, विष्णु शर्मा साधु संत हैं, वो कुछ नहीं करते, और सबको बोलना चाहिए? अरे आपकी राजनीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है? शराब की दुकानें रोज खोल रहे हो, सस्ती कर रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो, लोगों को, गरीबों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि साहब दारूबंदी के खिलाफ है, शराबबंदी के आप रोकना चाहते हैं। कुछ नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चुकी पार्टी है। इनके 2 चेहरे हैं, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए उमा भारती जैसा आप कह रहे हैं, क्या कोई दबाव बना रही? नहीं, उमा भारती दबाव में है, और क्या, निश्चित रूप से उमा भारती खड़ी हुई है, किनारे पर खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से अंदर एंट्री हो रही है। आज भी की होल्डिंग पोस्टर, फोटो नहीं दिखते, तो वो चाहती किस तरीके से मैं सामने बना के अपने आप को वापस एंट्री ले लूँ। ये सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, जस्ट टू कम टू बैक टू दी मध्य प्रदेश। इसके अलावा शराब का कोई मतलब नहीं है। शराब का दिखावा करने, वरना बैठे हड़ताल पर, हम उनके साथ हैं। पंकज जी, जी जवाब दीजिएगा। देखिए, उमा दीदी दबाव की राजनीति ना पहले करती थी ना आप करती हैं। उमा भारती जी के तो प्रभाव की राजनीति, हम तो था उनके प्रभाव में हमारी नेता है वो, और वो बात गलत थोड़ी कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि उमा भारती जी शराबबंदी की बात कर रही हैं,
सरकार तो मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी के प्रयास कर रही है, और कितना समय इस परिस्थितियों को सजग रूप से, साकार रूप से धरातल पर आने में समय लेगा, वो बस विषय है जिस पर हमको बातचीत करना है। प्रभाव बाकी का सरकार असर के थोड़ा सा प्रयास- कमजोर है, जी प्रभाव का असर थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा कम नहीं प्रभाव नहीं सर, पड़ हो रहा ही है। नहीं सकता, हो ही नहीं सकता सर। उमा भारती जी, मैंने आपसे इसलिए कहा कि हमारी पार्टी की नेता है, सम्मानित नेता है, और उनका बहुत आदर, उनका खुद का जीवन त्याग, तपस्या, शुचिता का प्रमाण है, और निश्चित तौर पर उनका सामाजिक प्रभाव भी है, संस्था में उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रभाव है, और वो जो बात करती है उसको सरकार गंभीरता से ले, इसलिए वो तो शराबबंदी की बात कर रही है। सरकार तो नशाबंदी की योजना बना रही है, कैसे मध्य प्रदेश को एक समय के पश्चात पूर्ण रूप से नशाबंदी की तरफ लेके जाया जा सके, जहाँ लोग अपने आप स्वयं से ऐसी स्थिति, सामाजिक जागृतिक चेतना इतनी जागृत हो जाए कि लोग ये तय कर ले कि नहीं, अब उनको किसी प्रकार के नशे से दूर रहना, चाहे वो शराब का हो, तम्बाकू का हो, धूम्रपान का हो, मदिरापान का हो, मांसाहार का हो, ऐसा जी। कोई भी नशा जो समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसकी तरफ बंदी की सरकार प्रयास जेपी करेगी। धनोपिया जी, बीजेपी प्रभाव में है, दबाव में नहीं है? देखिए ऐसा है, मेरे में तो पंकज चतुर्वेदी जी आज से 1 साल पहले हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी में, यही हमसे कहते थे कि उमा भारती की राजनीति में कोई दम नहीं बची है, वो तो गई काम से खत्म हो गई। आज ही कह रहे हैं उमा भारती बहुत काम की। अब पंकज भाई की मजबूरी 1 साल पहले पहुंचे भाजपा में, क्या मानो उमा भारती क्या है, शिवराज जी क्या है और विष्णु शर्मा जी क्या है, इसलिए उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उमा भारती किनारे पे खड़ी हुई है, इनकी के लिए परेशान है, इसी खिलाफ का बहाना लेकर अंदर आना चाहती है। मेरे बेटे को समझनी चाहिए इस बात को। मेरे साथ तो बोलते थे सही, उमा भारती भी गई, अब से किसी नहीं बचा, बाहर भेज दिया, सरकारी भेज दिया, अब वो कह रहे हैं दीदी हमारी बहुत अच्छी है, तो बेचारी मजबूरी बोल रहा उनकी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहिदा। लेकिन आप समझ सकते हैं जी, कि दोनों मेहमानों की बातों को आप समझ रही हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चाएं करती रही और उमा भारती उसके केंद्र में रही। एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को कहा है, एक बार फिर अपना राग अलापा है। अब 14 फरवरी को क्या वो मैदान में होंगी, 14 फरवरी को किस तरह की उनकी रणनीति दिखाई देगी, इस पर जरूर नजर रहेगी। पर इतना कहकर उन्होंने कई तरह के इशारे कर दिए, कई बातें कह दी है। भले उन्होंने संत से तुलना की है दोनों बड़े नेताओं की, पर उसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये भी समझ रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी बात है, जैसा कांग्रेस कह रही, क्या वो दबाव में है या दबाव की राजनीति करना चाहती हैं, ये भी उमा जी ही जानती है। पर आज दिन भर चर्चा बनी रहेगी कि अब मध्य प्रदेश में शराबबंदी होगी और उमा भारती 14 फरवरी को क्या करेगी। बिल्कुल मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर बड़ी यही है कि एक बार फिर से बयान सामने आया शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का, और उनका यही कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आंदोलन करना चाहिए, वो लोग आगे क्यों नहीं आते। मैं अपनी रणनीति 14 फरवरी के बाद बताऊंगी। और शिवराज जी और वीडी शर्मा जी दोनों ही संत व्यक्ति हैं, फिर शराबबंदी को लेकर क्या अड़चन आ रही है पता नहीं।